तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीयू का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें सीएसएस पोर्टल में हमारा प्रेफरेंस शीट का जो फेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसको लेकर मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी थी, वो ये है बेटा, इफ़ यू स्कोर्ड 780 और 800 तो बेटा आपके लिए कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो वो पूरे चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर प्रेफरेंस शीट फिल करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने 650, 600, 750, 700 स्कोर किया है, उनके लिए प्रेफरेंस शीट फिल करना एक बड़ा टास्क है। उसमें कॉलेजेस की रैंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे अपनी प्रेफरेंस शीट में कॉलेजेस की रैंकिंग सही से फिल नहीं करते, उसकी वजह से उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जबकि वो उससे ज़्यादा अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल थे। बच्चे क्या करते हैं कि आसपास में देखते हैं कि आपका स्कोर कितना था, वही सेम स्कोर वो सोचते हैं कि हम भी अपनी प्रेफरेंस शीट में फिल कर दें। बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपके स्कोर पर, आपकी कैटेगरी पर, आपके कोर्स पर। जैसे मान के चलो, अगर मैं इको ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, इको ऑनर्स नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 750 तो हो आपका स्कोर। लेकिन अगर आप यहीं इको ऑनर्स के अंदर साउथ कैंपस के अंदर ट्राई करते हैं, तो आपका स्कोर अगर 700 भी है तो आपके आने के चांसेस हैं। और यहीं पर अगर आप इको ऑनर्स के लिए ऑफ कैंपस जाने की बात करते हो, तो 650 के ऊपर भी आपके चांसेस बन सकते हैं। तो कोर्स चेंज होने से, कैंपस चेंज होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे मार्क्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, प्रेफरेंस शीट को कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से कंसल्ट करके किस तरह से हमें प्रेफरेंस शीट फिल करनी है, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल लेके चलो, अगर आपने 600 का स्कोर करा और 600 के स्कोर के अंदर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ही अपनी भर दी जाकिर हुसैन कॉलेज, और जाकिर हुसैन कॉलेज में आपने सपोज फिल कर दिया बीए। आपको लग रहा था कि मैं 600 पर कुछ ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं ले पाऊंगा, तो मैंने जाकिर हुसैन बीए फिल कर दिया फर्स्ट प्रेफरेंस पे, और आपने अपनी 5th या 7th प्रेफरेंस पे आपने किरोड़ीमल बीए फिल करा। तो बेटा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही जाकिर हुसैन कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा अपग्रेड करने का, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर ही आपका अपना कॉलेज मिल गया, जो उसकी नज़र में ड्रीम कॉलेज होगा आपके लिए, जो कि आपके लिए था नहीं। आप तो सोच रहे थे कि मैं किरोड़ीमल में आ जाते ज़्यादा बेटर, लेकिन आपने जाकिर हुसैन पहले फिल कर दिया, तो आपको जाकिर हुसैन में वो सीट अलॉट होगी, आपको वो फ्रीज़ करनी पड़ेगी, और अगर आप वो फ्रीज़ नहीं करते तो फिर वो सीट आपकी चली जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरह से सीक्वेंस बनाता है कि वो किरोड़ीमल रखता है, फिर नीचे जाकिर हुसैन को रखता है बीए के कोर्स के अंदर, और किरोड़ीमल में उसका नाम आ जाता है या सपोज जाकिर हुसैन में उसका नाम आ जाता है, तो उसके पास ऑप्शन आएगा क्या आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अपनी सीट को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो अपग्रेड करने के लिए आपको उस राउंड के अंदर हो सकता है आपको वो सीट एलोकेशन के अंदर आपको वो कॉलेज अपग्रेड होके मिल जाए। तो कहने का मतलब है, रैंकिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, बहुत ध्यान से भरने का प्रोसेस होता है प्रेफरेंस शीट का। तो अगर कोई भी बच्चा कंफ्यूज होता है प्रेफरेंस शीट को लेकर, तो हमें मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, और अपनी कस्टमाइज प्रेफरेंस शीट भी फिल करवा सकता है। उसके लिए हमारे बहुत नॉमिनल से चार्जेस होंगे उसके लिए, वो भी सिर्फ ये कि वो हमारी एक रियल कॉस्ट है। बच्चे के साथ बैठकर हमें कुछ देर डिस्कशन करना पड़ेगा कि उसके लिए कौन से कॉलेजेस ज़्यादा बेटर रहेंगे। देखो, सारे कॉलेजेस भी अच्छे नहीं हैं, कोशिश करना अच्छा कॉलेज ट्राई करने के लिए, लेकिन उसके लिए स्कोर भी अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी प्रेफरेंस है क्या। आपकी प्रेफरेंस टॉप कॉलेज है, आपकी प्रेफरेंस टॉप कोर्स है, आपकी प्रेफरेंस ये है कि मैं कॉलेज ही चला जाऊं बस। तो इन सारे केसेस के अंदर हमारी प्रेफरेंस शीट कस्टमाइज़ होगी, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।